खान का मुस्तकबिल क्या होगा। हम बात करें इमरान खान की। इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई या मज़ीद है? इमरान खान क्या बच जाएंगे या लगता है आपको कि नहीं बचेंगे? ये क्यों कह रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी बहन से जो लास्ट मुलाकात हुई है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही हैं जिससे भारत से राब्तों का पता चलता है, क्योंकि उनकी बहनों ने इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं और इसमें भी ज़ाहिर है कोई सोची समझी साजिश नज़र आती है कि पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं दे रही इंटरव्यू, इन्होंने इंडियन चैनल्स पर इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारी बातें भी की गई। फिर इसमें जो लास्ट मुलाकात हुई इसके हवाले से राना साहब फरमा रहे हैं कि जिनसे पता चलता है इनके भारत से राब्तों का। अच्छा, एक तरफ तो ये लाइन खिंच गई कि भारत से राब्तों का चल गया, और दूसरी तरफ फैज़ हमीद गवाही देने जा रहे हैं खान साहब के हवाले से। और जाहिर है फैज़ हमीद का या पीटीआई का या खान साहब का गठजोड़ सबके सामने है, क्योंकि जब पीटीआई की हुकूमत थी 2019 में तो तब ये आईएसआई चीफ भी बने थे, और सब जानते हैं उस ज़माने में ये जो इल्ज़ामात इन पर लगे। एक इल्ज़ाम ये था कि जनाब अरकान असम्बली की हाज़िरी पूरी ये करवाया करते थे, बजट के लिए मंजूरी के लिए ये लेकर आया करते थे। इस टॉप सिटी का ज़ाहिर है जो मुकदमा था उसमें सज़ा हो चुकी, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें हैं खान साहब के हवाले से। फिर बुशरा बीवी के साथ बहुत सारी चीज़ें किस तरह डील हुई, क्या कुछ होता रहा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। नवेज़ ज़ोहरी साहब, एक तो फैज़ हमीद की गवाही खान के ख़िलाफ़, और दूसरा ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा इंडिया के हवाले से राब्तों की तस्दीक का पता चल चुका है कि क्या क्या चीज़ें होती रहीं। कि बहन की मुलाकात में खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी, और ज़ाहिर फिर वो राना साहब कहते हैं हमारे ज़राए से पता चल चुका है हमें कि क्या क्या चीज़ें वहाँ बयान की जाती रहीं। अब खान का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता 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 शवाहिद आ चुके, और खान के लिए बज़ाहिर निकलने का रास्ता नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि पीटीआई की सबसे बड़ी दुश्मन खुद पीटीआई के अंदर ही है। इनके जो बयानात हैं और जो इनका मीडिया है और इनकी जो ट्वीट हैं और इनके अहदेदार और उनकी बहनें, खुद बुशरा बीवी, ये सब ने मिलकर क्लैप्स किया है एक बहुत बड़ी बॉडी जिसको इतनी अक्सरियत हासिल थी, जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल थी, एक के बाद एक गलतियाँ करते रहे अंदर से, और ये फिर अपने ही वजन से गिरे। और आज पीटीआई का मुस्तकबिल और ख़ान का मुस्तकबिल मुझे बिल्कुल भी, मैं देखो ना कि कोई भी एक हल्की सी रोशनी दूसरी तरफ नज़र आ रही है, नहीं। हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते महीने के साथ वो मुश्किलात में घिरती जा रही है। और रही सही थी, अभी वो दूसरी न्यूज़ें आने लगी हैं कि फैज़ हमीद गवाह बनने जा रहे हैं, और वो ऐसी बातें बताने जा रहे हैं कि जिसके बाद तो बिल्कुल भी जाहिर चीफ थे और खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए जाहिर बहुत सारे ऑर्डर देते होंगे ये। बहुत सारे अभी पंजाब के सीएम का लगना और उसके पीछे सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बुशरा बीबी के साथ को खबरें लीक करना, फिर उसके बाद और बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगी, जो अभी तक लोगों को जिसका पता ही नहीं है, वो भी चीज़ें हो सकता है आप सामने आ जाएँ जो बिल्कुल पसे पर्दा हैं। और इसके बाद क्या मुस्तकबिल होगा ये तो साफ नज़र आ रहा है। मतलब मुझे मैं चाह के भी नहीं कह सकता कि मुझे पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, और मुझे कई टुकड़ों में बट्टी नज़र आ रही है और कई लोगों को सलाह नज़र आ रही है। खान देखें, अगर ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई तो उनका मुस्तकबिल फिर क्या होगा। अब एंटी स्टेट अगर बातें हैं, और जो उन्होंने अभी तक उनकी ट्वीट, चले आदमी सबक ले लेता है, बहुत से लीडरान बैरून मुल्क रह के बैठ के माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। कई आदमी किसी जगह गिल्टी अपने को करता है, बहुत मौके दिए गए, कई दफ़ा हम सुनते रहे 2024 में 25 में कि माफ़ी मांग लें, तो वो तो माफ़ी मांगना तो दरकिनार, वो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त भी अगर वो 9 मई और दीगर चीज़ों में माफ़ी मांग लें तो शायद कुछ उम्मीद हो सकती है, या आप समझते हैं वक्त गुजर चुका? मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर गया। इट्स टू लेट। सियासत में वक्त का बहुत बड़ा कमाल होता है कि अगर आपने वो वक्त जो है आपके पास, वो आप खो देंगे तो बाद में वो ट्रेन फिर नहीं आती, तो पलट के बहुत बड़ा सर्कल होता है उस ट्रेन का आने का, तो वो वक्त वो खो चुके। पीटीआई आपको लगता है इतनी स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है कि वो निकल सकते हैं बाहर, एहतजाज हो सकता है, पूरे सूबे में हुकूमत बाकी है उनकी? देखिए, जब हकायक सामने आएंगे ना तो हर कोई सोचने मजबूर हो जाएगा। उनके लीडरान नहीं उनका साथ दे रहे होंगे। ये जो बातें सामने आने की हैं, और जो उनकी बहनों ने इंडिया को संदूर 2 वाला तो सबने सुना ना, स्काई टीवी और दूसरी टीवी में भी सुना, चले एक आध चीज़ आगे मैनिपुलेट भी हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आई जिसको उन्होंने ओन भी किया, संदूर 2 कर ले, संदूर 1 में क्या बिगाड़ लिया, इंडिया ने जो 2 करके बिगाड़ लेगा भाई। तो इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए जब आप
किसी गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हो और एक सियासतदान की तरबियत होती है, उसको पता होता है, वो सियासतदान तो है नहीं, सियासत छू के नहीं गुजरी, उनको वो बस मिल गई। अच्छा, ये हमदर्दी जो हासिल करना चाह रहे हैं, वैसे तो कानूनी तौर पे तो हक बनता है उनके फैमिली का या उनके लॉयर्स का उनसे मिलना। अब इसको हुकूमत ये कह रही है कि हमदर्दी के तौर पे देखिए जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि जब भी उनकी बहनों को अगर हम मुलाकात की इजाज़त दे दें यानी फैमिली को, तो बाहर आकर जो खान साहब ने कहा होता है इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सालमियत के ख़िलाफ़ बातें, वो बाहर आके न सिर्फ की जाती हैं बल्कि जो शख्स भी ट्वीट करता है इनका उसको बताई जाती हैं और वो फिर उसमें मज़ीद इजाफा करके या खान साहब कही हुई बातें वो ट्वीट कर देता है, जिससे ज़ाहिर है पूरी दुनिया को नेगेटिव पैगाम पाकिस्तान का जाता है। तो इसलिए इनकी मुलाकातें रोकना भी दुरुस्त है। देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी बात मशवरा देना चाहूँगा वज़ारत दाखिला को कि ये हमदर्दियाँ आप लोगों ने बहुत खुद पैदा की हैं, जो मुलाकातें पाबंदी लगा के ये करके वो करके, और जो उनकी बात होती है वो पहुँचती है, उसकी तस्दीक नहीं होती। मीडिया से जब से दूर किया गया उनको, भले महीने में एक दफ़ा हो, अगर आप किसी भी उसमें इनको, जैसे पहले मीडिया के बड़े बड़े आप 4-5-6 लोगों को इजाज़त दे दें जो कि बुधवार साफ़ी हैं, उनके सामने जो बोलेगा ना फिर वो उससे मुकर नहीं सकते। बोलना है तो एक दफ़ा बोलो उनके सामने हिम्मत करके। ये क्या कि छोटी सी पर्ची थमा दी या किस कोर्ट वोट में कुछ बोल दिया और उससे कोई ट्वीट बन गया, फिर तो सारे मीडिया होगा ना, फिर हम सब खड़े होंगे, हाँ भाई ये कोई हमदर्दी का सवाल ही नहीं पैदा होगा उनको। लेकिन जितनी ज़्यादा वो आप लोगों ने हाइड किया, जितना बड़ा उसको 2 साल में इतना बड़ा कद नहीं था जितना बड़ा उसको हीरो बना दिया, वो मैं समझता हूँ कहीं इनको रिविजिट करना चाहिए अपने इस फैसले पे और देखना चाहिए कि कहाँ इनसे भी गलतियाँ हो। इमरान खान का अंजाम अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ हुसैन तो खुशकिस्मत से निकल गए थे, चले गए। नहीं, अंजाम से मुराद सियासी अंजाम, मतलब वही कि उनकी पार्टी ने माइनस किया, पार्टी चलती रहेगी, वो अब अल्ताफ हुसैन की तरह खामोश होकर बैठ जाए एक तरफ। ये नहीं जोड़ सकते आप उनको अल्ताफ हुसैन से। इनका जो मुस्तकबिल ये जेल में है, ये जेल में है। नहीं, सियासत की बात हो रही है। और इनकी जो सजा अगर इनको अगर पार्टी मान जाए जिस तरह एमके मान गई थी, तो फिर तो आप नहीं समझते कि फिर बेसिक जेल में बैठे रहे, ये पार्टी तो होगी इनके पास। इसका भी वक्त गुजर गया, ये भी बहुत देर से हम सुन रहे हैं -1 कर दो, -1 कर दो। एमके ने तो कर दिया था, सर्वाइव कर गई। आज उनके 20-22 एमएनए भी हैं, वो भी चल रही है जिस तरह की भी चल रही। ये इनके खिलाफ जिस किस्म की चीज़ें हैं और इनके लीडरान जो यहाँ पर हैं, जो इनको सज़ा होगी तो उनको भी होगी, और मैं नहीं समझता कि उनको माफ़ी दी जाएगी। तो जब इनकी एक बहुत बड़ी क्रीम जो है वो उसमें आ जाएगी, तो फिर पीटीआई का मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ वो कई धड़े बन जाएंगे। कई धड़े यानी कि फिर तो ताकत समझ ली 0 पे आ जाएगी। देखें, कई धड़े बन जाएंगे, एमक्यूएम के भी कई धड़े बने, ऐसा ये नहीं है। मिल भी गए, फिर वो मिल भी गए, वो फिर उसमें टाइम लगा, हो सकता है इनको भी मिल भी जाए, टाइम लगे। लेकिन माने अगर ये सज़ा हो गई जिस बात का किया जा रहा है, अगर फैज़ हमें ये सब बातें कर रहा हूँ उस पे कि अगर फैज़ हमीद उनके खिलाफ गवाही दे देते हैं और जिस तरह फैसल वाडा साहब जैसे लोग बता रहे हैं कि जी अब आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है इनका, ये सब डिपेंड करता है फैज़ हमीद की गवाही पर। अगर फैज़ हमीद गवाही नहीं देते और 9 मई उन पर इस्टेब्लिश नहीं होता, फिर तो पीटीआई का मुस्तकबिल है, टाइम लगेगा लेकिन मुस्तकबिल है उनकी वो। लेकिन जब असल पाबंदी होनी चाहिए, पाबंदी तो है, ऑलरेडी है। और नहीं, पार्टी पे तो बैन कर दे बिल्कुल ही, जैसे टीएलपी कर दी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। देखिए, एज अ पार्टी बैन करने का हल नहीं है ना। मैं नहीं समझता अगर पार्टी को बैन कर दे, बैन करके और वो उसको कर दे, किसी और नाम से आ जाएंगे, किसी और नाम से आ जाएंगे। तो इनको उस अमल से गुजरने दें जिसमें टुकड़े होते हैं पार्टी के। कई रहनुमा फिर आएंगे, कुछ इमरान खान की जाहिर बातें इतनी लाइब्रेरी उस पर आ जाएगी एंटी स्टेट की, तो कौन सियासतदान होगा जो उसको ओन करेगा, तो फिर वही हाल होगा। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन का केस और इमरान खान का केस बिल्कुल अलग है? मैं समझता हूँ एक तरीके से अलग है, क्योंकि वो मुल्क से बाहर है, मुल्क के बाहर बैठ के भी उन्होंने कई अरसे तक पार्टी चलाई, यानी कि बातचीत 26 साल। ये जेल में है, जेल में 2 साल में जो चीज़ें सामने आई। और नहीं, ये जो आप मिसाल दे रहे हैं कि वो बाहर हैं और ये जेल में, सर मियाँ साहब भी यहाँ से माहिदा करके चले गए थे, 7-8 साल तो भी बाहर रहे। बेनज़ीर मोहतरमा शहीद भुट्टो, वो भी 5-6 साल जलावतन रही। लेकिन
9 महीने नहीं हुआ था किसी के साथ। नहीं वो नहीं होता, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ उनके कि बाद लीडर सामने नहीं था, हाँ। पार्टी चलती रही। अगर ये भी चले जाते बाहर तो इनका भी मुस्तकबिल हो सकता था कि आज आ जाते बाहर, इनको भी मौके दिए गए थे, चले जाते। उस वक्त तक ये सब चीज़ें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब मैं अब तो आपने जो आज के प्रोग्राम में कहा है उसमें तो आपने कहा भाई अब तो ना माफ़ी ना डील, कोई गुंजाइश नहीं है। जब लेफ्टिनेंट जनरल को सज़ा हो जाए और अगर वो खुद आके बयान करे, मैं सब कुछ उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं उससे हटके भी तो सज़ा हो चुकी है खान साहब को, उसके हटके सज़ा हो चुकी है। वो सज़ाएं देखिए 200 के करीब केसेस हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत से में बरी भी हो गए, बहुत से में जमानतों पे हैं, मेन में तो एक आदमी है। वो चीज़ें चलती हैं, वो हर सियासतदान के साथ माली चीज़ें अच्छा। और वो केस चलते रहे। लेकिन एंटी स्टेट केस, अगर गद्दारी का केस साबित हो जाए और उसकी गवाही लेफ्टिनेंट जनरल जो उस वक्त का DGI हो वो दे दे सबूतों के साथ, फिर तो कुछ नहीं रह जाता सियासतदान के पास सियासत करने के लिए।